अच्छा, ये जो लोग जादू करते हैं, ये किस तरह के जिन्नात को काबू में करते हैं ना? क्योंकि ये भी कहते हैं जिन्नात की तो बहुत किस्में हैं। देखिए, अच्छे जिन्नात को भी काबू किया जाता है, बुरे भी। लोगों ने 40-40 दिन के वसीफे और चिल्ले बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज जिन का जो मेरे पास एक लिखा हुआ अमल है, मैं करता नहीं हूँ। सूरज जिन का सिर्फ 3 दिन का अमल है। उसमें जिन्नात का सरदार अबू योलफ, जो सूरज जिन का मुकर्रर मोकल जिन है, अबू हम्म। योलफ अपने साथ बेशुमार अनकाउंटेबल जिन्नात का लश्कर लेकर हाजिर होता है 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में। ओ माय गॉड। फिर आप उससे अपनी कोई भी डिमांड और कोई भी जो मामला हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, कभी किसी जिन ने आपके सामने आके कोई डिमांड रखी है अपनी? हाँ, जिनका मैं अक्सर इलाज करता हूँ, उनके अंदर से जो जिन बोलते हैं वो अलग अलग डिमांड्स रखते हैं सामने। जैसे कि? गोश्त चाहिए बहुत ज़्यादा, मिठाई चाहिए बहुत ज़्यादा। कभी कभी उनकी फैमिली में कोई लड़की होती है, वो कहते हैं हमें लड़की दे दें, जानबूझ के ओह। डिस्ट्रैक्ट करने के हम्म। लिए। वो हालांकि उनका कंसर्न नहीं बनता। कभी कभी जेनवनली भी मांग रहे होते हैं, लेकिन मैं जिन्नात की डिमांड्स पूरी नहीं करता। तो भगाते कैसे हैं फिर? वो फिर लड़के, देखिए, अगर आपने जिन की एक बार डिमांड पूरी कर दी ना, तो ये बाद में मुकर भी सकते हैं। हम्म। वाज़िया रवायत है, हदीस है कि जिन्नात पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। झूठ इनकी फितरत है, झूठ बोलते हैं। हम्म। ये कहते हैं हम जा रहे हैं, निशानी भी दे के जाते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं, फिर आ जाते हैं। तो मैं इसलिए इन पे रिलाई नहीं करता। मेरा वो फिर इनके साथ लड़ने वाला जो सीन है, मैं उस पर ज़्यादा रिलाई करता हूँ। आपके जो केसेस हुए हैं, कैसी कैसी निशानियां दे के गए हैं जिन्नात? ज़्यादातर तो है वो चीज़ को खटका के जाते हैं, दरवाजे को खोल के बंद करते हैं, या पास कोई फानूस पड़ा होगा, हम्म। कोई ऐसी चीज़ पड़ी होगी, उसको गिरा के चले जाते हैं। सबसे मुश्किल केस कौन सा था हैंडल करने के लिए? रिसेंटली एक केस था मेरे पास, वो भी बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वो बड़ा हॉरर एक्सपीरियंस था। लेकिन जो तकरीबन 2016 का एक केस है मेरे पास, वो बड़ा खौफनाक था। कि वो मैंने वो मेरे रिलेटिव्स में से ही था, फीमेल थी। तो उनके ना सगे ताया ने उन पे किया हुआ था जादू। उनके वालिद साहब को भी मारा था जादू से, प्रॉपर्टी का सारा सीन था। उनके वालिद साहब को ब्रेन हेमरेज हो गया, उनकी डेथ होगी। फिर उनकी फैमिली बड़ी डिस्टर्ब होगी, फाइनेंशियली बड़े डाउनफॉल हो गया। वो असल में ना, वो जो उनका ताया था, वो चाहता था कि मैं अपनी इस भाभी से अब शादी कर लूँ, ओह। और ये प्रॉपर्टी वगैरह सारी मेरे हाथ में आ जाए। उस तरह से उसने आ किया हुआ जाती। था जादू। अब इकलौती बेटी थी, इकलौता बेटा था, और बेटे को साल ले जाके बेटे से करवाया। बच्चा छोटा था उस वक्त। हम्म। उसको मियानी साहब कब्रस्तान ले जाके, और कब्र के पीछे एक दरख्त था, उसके ऊपर कील ठुकवाए, हम्म। वो तावीज़ ठुकवाए। उस बेचारे को यही नहीं पता कि मैं जादू अपनी सगी बहन पे कर रहा हूँ। उसको साथ ले गया, भाई वो तुम लोगों पे किसी ने जादू किया, रिज़्क की बंदिश है, पैसे नहीं आ हम्म। रहे, तो बेटा ये उसके लिए है। वो चले गए, उन्होंने जाके तावीज़ वगैरह किए। अब उस लड़की के ऊपर जिन हाजिर होना शुरू हो गया था। वो लड़की का नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर था, ज़्यादा हेल्दी या मोटी नहीं थी, लेकिन उसको 10 बंदे भी सोफे से पकड़ के हिला नहीं सकते थे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। उनके घर के बिल्कुल साथ मस्जिद हम्म। थी, मस्जिद में अजान शुरू होगी। मैंने कुरान पाक मंगवाया, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत मैंने ऊंची ऊंची पढ़नी शुरू की। पानी पे पढ़ के मैं उसको पानी के जो छींटे उसके चेहरे पे मारो, लेकिन वो हम्म। मुस्कुरा रही आगे से, है। मैं नहीं जाना, मैनू लैके जाना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितना पंजाबी बोली। खौफनाक मोमेंट होगा। अब वो जब कोई आपको ये कहता है ना कि मैंने इसको लेके जाना है, वो सबके लिए शॉकिंग होता है, थ्रिलिंग होता है। हम्म। कि अब उधर किसी की जान जाने का खतरा है, आपके लिए वो बड़ी चीज़, वो खौफ हम्म। ज़दा करने वाली होती है कि यार इसको कुछ हो ना जाए, बिल्कुल या ऐसे ही है। आपको कुछ ना हो जाए। जो अगर इसको मारने की बात कर रहा है, वो आपको भी मार सकता है। फिर वो मजबूरन क्या, कि मैंने वो फिर ग्लव्स पहन के ना वो हाथ पे, तो उस लड़की के सर के बाल पकड़ के ना, फिर उसके मुंह पे पानी के छींटे मारने शुरू किए। फिर उसको वो पानी पिलाया, और फिर उसके कानों में ना सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ के ना दोनों कानों में फूंक मारी थी। तब फिर उसकी चीज़ ने ना उसके जिस्म के वजूद को छोड़ा था। तो फिर गया कैसे जिन? उस वक्त मार खा के गया था, वो अजियत मिल रही होती है। जो हमारा मारना होता है, ये रूहानी तौर पे होता है। कि जो इस तरह की रेमेडीज़ है, जो पानी था आब जमजम, हम्म। उसके ऊपर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ के, या और भी जो जिक्र अस्कार करके वो पानी पिलाना, उस पानी के छींटे मारना, उस वजह से जो है ना फिर इनको अजियत मिलती है, फिर इनकी पावर जो है ना वो टूटती है, फिर ये वजूद को छोड़ते हैं।